सच में यकीन मानो दोस्त कि अगर जिसे तुम पाना चाहते हो ना, उसे कभी कभी हमें छोड़ देना भी ज़्यादा उचित होता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? कई बार ऐसा होता है रिश्तों में कि न सामने वाला इंसान आपको समझना चाहता है, ना आप सामने वाले इंसान को समझना चाहते हो। और यही वो रीज़न होता है कि आप लोगों के बीच में एक इशूज उत्पन्न होने लगते हैं, जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग का होता है। मैं आपसे बताना चाहूँगी कि बहुत ऐसा रिश्ता होता है जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिश्तों में दरार आ जाता है और यहाँ तक कि बात ब्रेकअप पे आ जाता है। अगर कोई इंसान आपको नहीं समझना चाह रहा है या फिर आपकी बातों को नहीं समझना चाह रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं वैसे रिलेशनशिप से निकलना ज़्यादा उचित होगा। और वैसे में क्या होगा कि जब एक इंसान को डिस्टेंस मिलेगा तो थोड़ा-सा उसको ये समझ में आएगा वहाँ पे कि आपका क्या उनके लाइफ में एक इम्पोर्टेंस था। क्या आप एक वहाँ पे एक प्लेस रखते थे अपना, उनको ये समझ में आएगा। लेकिन अगर लगातार आपकी तरफ से फ़ोर्स जाता रहेगा, तो मेरी बातों को समझ लो, मेरे से बात कर लो, तो ये कहीं न कहीं एक इरिटेशन को जन्म देता है। और कहते हैं ना कि जब रिश्तों में एक इरिटेशन आ जाता है, तो फिर आपसे लोग पीछा छुड़ाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो इरिटेशन एक टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए रिश्तों में आप थोड़ा-सा गैप दो, डिस्टेंस दो, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश किया कि सामने वाला इंसान मेरी बातों को समझ जाए। आपने बहुत कोशिश किया कि अपने रिश्तों को बचा ले, लेकिन आप खुद ही सोचो कि अगर सामने वाला इंसान आपको नहीं समझना चाह रहा है, तो आपको वो हेट के तरीके से देखेगा। अगर आप ज़्यादा बार-बार उनसे बात करने की कोशिश करोगे, तो कहीं न कहीं उनके अंदर परेशानी उत्पन्न होगा। उनके अंदर एक इरिटेशन होने लगेगा और ज़ाहिर-सी बात है इरिटेशन टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। और जब आपके रिश्तों में टॉक्सिसिटी आ जाएगा, तो फिर आपका रिश्ता बचता नहीं है, बल्कि पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जिसको पाना है, उसको छोड़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होता है, बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं क्यों ना थोड़ा-सा वक़्त दूँ। आप खुद ही मान के चलो कि अभी तक आपने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश किया कि नहीं अगला इंसान समझ जाए। लेकिन क्या आपके समझाने से अगला इंसान समझा? नहीं, बल्कि और नहीं तो आपके रिश्तों में एक डिस्टेंस होता चला गया और दूसरी ओर कि आपको अब अगला इंसान उस तरह से देखता भी नहीं है। और दूसरी बात कि आपका एक समय भी खराब हो गया। तो इतना जब समय गया ही है तो थोड़ा और समय सही कि मैं अभी तक अगले इंसान को समझाना चाह रही थी कि तुम मेरे प्यार को समझ जाओ, रिश्तों को समझ जाओ। और जब वो इंसान नहीं समझा तो आज से मैं ये स्टार्ट करूंगी कि ठीक है, अब तुमको जो अपने लाइफ में करना है वो करो। आज से मैं तुम्हें बिल्कुल फ्री करती हूँ, है ना? छोड़ना ज्यादा उचित होता है। कभी ऐसा होता है कि जो चीजें हमें समझ में नहीं आती है, उसको अगर हम थोड़ा रेस्ट देते हैं, समझने के लिए छोड़ते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाती है। आप खुद सोचो ना कि जब आप स्टडी पीरियड में होते होगे, कोई क्वेश्चन आपका अगर सॉल्व नहीं होता होगा, तो उस वक़्त आप क्या करते होगे कि कुछ देर के लिए उसको छोड़ देते होगे। देन थोड़ी देर के बाद वो सॉल्व हो जाता था। लाइक रिलेशन भी वही चीज़ होती है कि आप अगले इंसान को समझाना चाह रहे होते हो, अगला इंसान नहीं समझता है, लेकिन अगर आप गैप देते हो, उसको समझने का मौका देते हो, तो कहीं न कहीं आपका रिश्ता सुधर सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आप खुद ही सोचो कि आप हज़ार तरह का प्रयास कर रहे हो और कोई इंसान आपको समझना चाह ही नहीं रहा है, वो आपके रिश्तों में रहना चाह ही नहीं रहा है, तो फिर आप ज़बरदस्ती का कोई रिलेशन चला भी नहीं सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत ऐसा रिश्ता होता है, जहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या फिर थर्ड पर्सन के एंट्री की वजह से आपका रिश्ता वहाँ पे टूट जाता है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी बातों को मनवाना जानते हैं। उनको लगता है कि मैं जो बोल रही हूँ ये चीजें सही है, आप जो बोल रहे हो वो सही नहीं होता है। और आपकी बातों पे भरोसा ना करके वो थर्ड पार्टी पे भरोसा करते हैं और यही कारण है कि हमारा रिश्ता वहां पे खत्म हो जाता है। आज के वीडियो लाने का यही मेरा मुख्य कारण है कि
जिसे पाना चाहते हो उसे पूरी तरह से छोड़ दो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो समय के अनुसार सही हो जाता है, लेकिन जो चीजें सही होना ही नहीं होता है, कोई अगर जिद करके बैठ ही जाता है वहां पे कि मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं रखना है, मुझे समझना ही नहीं है, तो वो इंसान कभी नहीं समझेगा। और इसका एक रीजन देखने को मिलेगा कि अगर आप किसी को बहुत ज्यादा मना रहे हो और वो मनाने का प्रक्रिया आपका बहुत लंबा जा चुका है, लगभग 2 या 3 साल जा चुका है, तो यकीनन वो रिश्ता आपका सुधरने वाला नहीं है। और वो इंसान जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हो ना कि मेरा रिश्ता सही हो जाएगा, नहीं, बल्कि वो अपने मन में बैठा चुका है कि अब आपको अपने लाइफ में रखना ही नहीं है, बल्कि अपने लाइफ से वो निकालना चाह रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान प्रेम में होता है तो छल नहीं दिखता है। देन वही चीज आपके साथ हो रहा है, आपको छल नहीं दिख रहा है, अगला ही इंसान आपके साथ छल कर रहा है, आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन आपको इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं प्रेम में होते हो। लेकिन यकीन मानो कि मैं वैसे लोगों से कहना चाहूंगी कि कहीं भी आंख बंद करके कभी भी किसी पे भरोसा मत करो, चाहे वो आपका कितना अच्छा रिलेशनशिप हो, क्योंकि कहा जाता है ना कि आंख बंद करने के बाद इंसान को धोखा ही मिलता है। इसलिए अगर आपका मनाने का प्रक्रिया बहुत लंबा चल रहा है तो यकीन मानिए कि अब वो रिश्ता आपके लायक है नहीं, है ना, वो रिश्ता अब आपके हाथ से निकल चुका है। और जितना ज्यादा उस इंसान को मनाओगे, जितना उसके पास जाओगे, उतना ज्यादा वो इंसान आपका अपमान करेगा। वो ये नहीं समझेगा कि आप कौन हो, वो ये नहीं समझेगा कि आपकी तरफ से बहुत उनको प्यार मिला है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ आपका डिसरिस्पेक्ट करेगा। तो दोस्त, इंसान को अपने जीवन में अगर उसका रिस्पेक्ट नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, और अगले इंसान से उसको नहीं मिल रहा है इज्जत, तो फिर क्या करोगे वैसा प्यार लेकर? सिंपल सा बात है। कहते हैं कि प्यार का दूसरा नाम इज्जत होता है, और इज्जत ही नहीं वहां मिल रहा है आपको, तो क्या करोगे वैसा प्यार लेकर? अगला इंसान आपको सिर्फ और सिर्फ भ्रमित कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, वो क्लियर भी नहीं कर रहा है वहां पे, वो सिर्फ ये कह रहा है कि मुझे आपसे बात नहीं करना है, और अगले ही पल वो फिर आपसे बात करने लगता है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि वो इंसान खुद को हील कर रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपसे वो रिलेशन जोड़ा, तो आपके साथ कहीं ना कहीं आपके तरफ से जितना बॉन्डिंग रहा होगा, अगले इंसान को भी तो रहा होगा आपसे लगाव। तो वो जो ऑन ऑफ सिचुएशन देता है ना, कभी आपसे बात करता है, कभी नहीं करता है, और वहां पे वो अपने आप को हील कर रहा होता है। आप ये सोच रहे होते हैं कि अब सही हो गया, लेकिन दूसरी क्षण फिर वो खराब हो जाता है। वो खराब नहीं होता है, बल्कि वो इंसान खुद को संभाल रहा होता है। आप भले ही नहीं समझो, क्योंकि आप वैसे रिश्तों से निकलना ही नहीं चाह रहे हो, लेकिन अगला इंसान मन बना चुका है, तो वो ये काम को करता है। और एक दिन ऐसा आता है कि सही में वो आपको अपने लाइफ से निकाल देता है, उठाकर फेंक देता है। सोचो ना, उस वक्त भी आपको समझ में नहीं आता है। मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत ऐसे रिश्ते होते हैं जहां पे लोग इग्नोर करते हैं, और इग्नोर करने वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस पे बीतता है ना, क्योंकि इग्नोरेंस बहुत ही खतरनाक चीज होता है, इंसान को अपने लाइफ में, क्या मैं बोलूं, बहुत ही परेशानी पैदा करता है। मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो लोग इग्नोर कर रहे हैं किसी को, प्लीज इग्नोर मत करो, क्योंकि इग्नोर करने की वजह से न जाने कितनी आत्माएं अपने लाइफ में रोई है ना, उनको नहीं समझ में आया कि क्या हमारे साथ हो रहा है। क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर किसी को इग्नोरेंस मिलता है तो उसको नहीं पता होता है कि इग्नोर मिल रहा है, बल्कि उसको ये लगता है कि मेरे पार्टनर मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इतना भोला इंसान होता है ना, उसको ये लगता है कि मैं किसी भी तरह से, कैसे भी करके, चाहे झुक के, पैरों में गिर के अपने पार्टनर को मना लूं। सोचो ना, कितना वो नादान इंसान होता है। वो ये नहीं सोचता है कि अगला इंसान मुझे इग्नोर कर रहा है, क्योंकि इग्नोरेंस कभी मिला ही नहीं उसको। तो इग्नोर करने वाले लोग, किसी को इग्नोर मत करो। अगर नहीं रहना है, खुल के बोल दो कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। ऐसे क्या होगा, किसी इंसान का टाइम बच जाएगा, जो उसको एक हर्ट होगा ना, वो कम से कम उसको नहीं होगा, दुख नहीं होगा, है ना। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर कोई इंसान आपके लाइफ से जाना चाह रहा है तो आराम से उसको जाने दो, है ना, रोको मत और उसको छोड़ो। कभी कभी छोड़ना भी जरूरी होता है। अगर मान लो जो इंसान आपसे जुड़ा होगा, लगाव रखा होगा, अगर आप छोड़ भी दोगे ना, जाके भी आपके जीवन में वापस आ जाएगा। लेकिन जो इंसान लगाव रखा ही नहीं होगा, वो जाएगा तो फिर वापस कभी नहीं आएगा। सो छोड़ना भी जरूरी होता है। कहते हैं ना
कि अगर किसी का नीयत देखना है तो उसको आजादी देना सीखो, है ना, उसको उधार देना सीखो। अगर किसी का सीरत देखना है तो उसको जितना हो सके उसको प्यार दो, आपको समझ में आएगा कि अगला इंसान किस टाइप का है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको लाइफ में बहुत तरह की बातें पता नहीं होती है, जैसे इग्नोरेंस क्या होता है, अवॉइड क्या होता है, टॉक्सिसिटी क्या होता है, ऑन ऑफ सिचुएशन क्या होता है, कोल्ड एंड हॉट का नीति क्या होता है। रिलेशनशिप में ये सारी चीजें आजकल लोग खेल खेलते हैं, और यही सब की वजह से आप लोगों को बहुत कुछ सीखना जरूरी होता है। और लाइक ये सारी चीजें जो होती है ना, एक साइकोलॉजिकल चीज होता है। जो लोग माइंड गेम खेलते हैं, जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, वो अपने मन से कुछ भी नहीं करते हैं, बल्कि वो कहीं ना कहीं से पढ़ते हैं, सीखते हैं और आप पे लागू करते हैं। आप इसलिए वो चीजों को नहीं समझ पाते हो क्योंकि आपको वो सारी चीजें करनी ही नहीं होती है। तो आप एक वहां पे अपना भोलापन दिखाए रहते हो, है ना, आपको पता ही नहीं है तो करोगे क्या, क्योंकि आपको तो वहां पे साथ रहना होता है। आपको तो ये लगता है कि रिलेशन साथ रहे ना रहे, एक अच्छा रिश्ता बना रहे। लेकिन जो लोग को रखना ही नहीं है वो सारे तरह के पैंतरों का इस्तेमाल करता है। जिसे पाना चाहते हो ना दोस्त, थोड़ा उसको छोड़ भी दो, उसको रेस्ट मोड में डालो। ये भी तो देखो कि अगला इंसान के दिल में आपके लिए कितना प्यार है, ये जरूरी होता है।